या फिर आपके समक्ष दिखाना चाहूँगा जिस तरह से सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया। 2 दिन के लॉकडाउन के उपरांत लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि किस तरह से लोगों का भागम भागे, लोग एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। इसे लॉकडाउन कहें या लॉकडाउन का उल्लंघन कहें, आखिरकार वजह क्या? वजह ये बनती है कि जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि अचानक कह दिया कि 2 दिन का लॉकडाउन होगा, 1 दिन के लॉकडाउन के उपरांत फिर 2 दिन का लॉकडाउन होगा, उसके बाद सोमवार का बंदी का दिन। लेकिन व्यापारी विमुख हो चुके हैं, व्यापारी विद्रोह करने के लिए आगे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिस तरह से लॉकडाउन कहा जा रहा है, लॉकडाउन के उपरांत बराबर ही खुद ही धज्जियां उड़ रही हैं लॉकडाउन की। अब से व्यापारी लोग तो बहुत परेशान हैं, कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई पता ही नहीं होता है। एक तो उनका डिक्लेरेशन भी डिक्लेयर भी करते हैं तो सेम डे डिक्लेयर कर देते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि रात को डिक्लेयर किया, आम आदमी बहुत परेशानी होती है। एक चीज़ मेरे को क्लियर ये नहीं हो पाती कि सारा ये प्रेशर सब कुछ व्यापारियों पे ही क्यों? सिर्फ दुकानें बंद करने के लिए ऑर्डर किए जाते हैं, बाकी क्यों नहीं? सब कुछ सिडको चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, सब कुछ चल रहा है। ये हमारा व्यापारियों को दिक्कत क्या था? क्यों सारा धान लग चुका है, खेत में डालने के लिए यूरिया नहीं है, डीजल नहीं मिल रहा है। इधर लॉकडाउन की वजह से दवाइयों की दुकानें बंद हैं, तो मतलब किसान करे तो करे क्या? कहाँ जाए किसान? रोड पे हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं। खेत में दवाई नहीं है, दवाई डालने का टाइम जो है वो सिर्फ 15 दिन का है। अब 15 दिन के अंदर दवाई नहीं डाली गई तो फसल कहाँ से होगी? किसान क्या करेगा? किसान को आत्महत्या जैसे हालात आ जाएंगे किसान के, और क्या है? अब किसान की सुन कौन रहा है? रोड पे निकले तो पुलिस वाले हैं, और है क्या किसान के पास? व्यापारी जो है कंसल्टेंट नहीं हो पाता, ना ही ग्राहक कंसल्टेंट हो पाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। असमंजस की स्थिति है। जैसे अभी 2 दिन बाद 2 दिन का बंद, सैटरडे संडे की एक अफवाही उड़ी हुई है कि ये लगातार बंद होगा। आज जैसे बहुत ही एकदम से भीड़ हो गई, तो इस तरीके से जिस कोरोना के सिस्टम को लेके हम बंद और व्यवस्था और ये अपनी सारी सावधानियां बरत रहे हैं, वो एकदम से हवा में उड़ जाती हैं, एकदम से भीड़ हो जाती है। कांस्टेंट होना चाहिए सिस्टम कि जैसे ये टाइम है, ये इस टाइम में इतना रहना चाहिए, इस टाइम तक रहना चाहिए। तो ये जो फिक्स रहेगा टाइम ना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। कि कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुला जाता है, तो ग्राहक भी परेशान है और हम भी परेशान है कि हमें समझ नहीं आता हम करना क्या है। हमको लॉकडाउन होना चाहिए है, लॉकडाउन व्यवस्था को देखते हुए अगर लॉकडाउन होना है तो फिर ढंग से हो, ठीक है, और नहीं तो फिर उसको जैसे सिस्टम है, क्योंकि एकदम से काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले जो हो गया उस हिसाब से देखा जाए तो व्यापारी भी दुखी है कि हमारे से बड़ी दिक्कत हो रही है बार बार, क्योंकि सब खर्चे हैं वो भी सब पूरे करने हैं। बहुत परेशान है। पहले भी इतने टाइम से लॉकडाउन चल रहा है और उसके बाद इस बार तो बहुत ही अलग हुआ। सोमवार को बाज़ार बंद था, उसके बाद मंगल बुध बृहस्पति बंद कर दिया। आज शुक्रवार शनिवार को बाज़ार खुला है और उसके बाद आगे फिर बंद कर रहे हैं। इस तरीके की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। व्यापारी वर्ग कहाँ तक देगा, क्या देगा, कुछ समझ ही नहीं आ पा रही है। भाई मकानों के किराए, दुकानों के किराए, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। मैं तो यही कहूँगा। मिठाई, कोई भी मिठाई ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ 2 या 3 दिन से ज़्यादा होती है। अगर आज हम किसी भी मिठाई को तैयार कर रहे हैं और कल उसका लॉकडाउन लग गया तो हमारी वो मिठाई पूरा टोटली उसका लॉस है। किराए हमारे फिक्स हैं, बैंक के ब्याज हमारे फिक्स हैं, बिजली हमारी पूरी चल रही है, लेबर का खर्चा हमारा फिक्स है, लेबर को 3 टाइम खाना भी खिलाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हुए हमारा तो अगर ये पूरा ही लॉकडाउन कर दो फिर तो आप 1 महीने के लिए वो ज़्यादा अच्छा है इससे तो। मगर ये बार बार खुलवाना 1 दिन के लिए फिर 2 दिन के लिए बंद करा देना, इससे तो नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। सोमवार की बात है जब हमारे यहाँ वीकली ऑफ था और मंगल बुध बृहस्पतिवार को सरकार के द्वारा यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया। तो 4 दिन लगातार लॉकडाउन रहा रुद्रपुर शहर में। तो हमारा कहना ये है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है, वो अब ये फैसला ले रहे हैं कि प्रदेश में 2 दिन बंद करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पहले तो 4 दिन हो ही चुका है, अब हमारे यहाँ क्या के लिए बंद करवा रहे हैं वो? अब हमारे रुद्रपुर शहर का व्यापारी इस हालत में नहीं है कि वो बाज़ार बंद कर दे, अपनी दुकान बंद कर दे। व्यापारियों को किराए देने हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाहें देनी है, बैंक का इंटरेस्ट देना, वो बेचारा व्यापारी कहाँ से देगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने पहले ऑलरेडी 40 दिन बंद कर चुके हैं, अब हमें बार बंद मत करवाएं। रुद्रपुर शहर का व्यापार भी बहुत परेशान हो गया, व्यापार बहुत नीचे चला जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस समय सरकार को चाहिए था हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। सरकार तो व्यापारियों को मनोबल गिरा रही है। तो मैं सरकार, आज हम लोगों ने अभी जो प्रदर्शन करा है, हमने सरकार को निवेदन भी करा है और हमने सरकार को चेताया भी है। हमने कहा ये रोज़ का लॉकडाउन अब मत करें, क्योंकि अब कोरोना के साथ अब हमें इसी तरह व्यापार करना पड़ेगा, कोरोना के साथ हमें काम करना पड़ेगा। मैं तो प्रशासन से भी कहता हूँ कि आप आइए बाज़ार के अंदर, आइए हम लोग मास्क बांटते हैं, आइए हम लोग सैनिटाइज करते हैं, आइए हम सोशल डिस्टेंसिंग के काम करते हैं। पर सिर्फ ऑफिसों में बैठकर सरकार के नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सिर्फ व्यापारियों की दुकानें बंद करने देने से कोरोना नहीं भागेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि कोरोना के साथ साथ अब हमें सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये कर्मचारी आए, हमारे साथ मिलकर काम करें, पर कर्मचारी आना नहीं चाहते और अपना हिटलरशाही फरमान, चाहे वो देहरादून से हो चाहे वो मुख्यालय से हो, ये लोग जारी कर देते हैं और रुद्रपुर शहर को बंद करवा देते हैं।
संजय जी, जिस तरह सोमवार को बंद होने की बात सामने आ रही है, लेकिन कुछ व्यापारियों का सुनने में आ रहा है कि वो बंद करने के लिए इनकार कर रहे हैं। देखिए, सोमवार अगर शनिवार इतवार को यदि ये लॉकडाउन अगर आगे अगले हफ्तों में रहेगा तो निश्चित तौर पर हम रुद्रपुर शहर के व्यापारियों सबसे कहेंगे कि सोमवार को जो वीकली ऑफ होता है उसको कैंसिल कर देंगे। हम भी अगर सैटरडे और संडे को बंद करना पड़ जाएगा तो मंडे को दुकानें खुलेंगी, मंडे का व्यापारी व्यापार करेगा। 3-3 दिन बाजार किसी भाव में बंद नहीं होगा। चेक है, हमारा व्यापारी बिल्कुल ऋण में दबा जा रहा है, हमारा व्यापारी लोगों को इंटरेस्ट दे देकर थका जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ अब ये जो साप्ताहिक बंदी है अब हम किसी कीमत पर भी नहीं मानेंगे। व्यापारियों का व्यापार बंद कराकर, दूध की दुकान बंद कराकर, राशन की दुकान बंद कराकर शराब की दुकानें खुलेंगी, उस पर क्या कहना? देखिए, अभी 3 दिन का जब लॉकडाउन रहा तो उसमें एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात सामने आई। प्रशासन ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि जो हमारा रुद्रपुर शहर में सिडकुल है, यहाँ सिडकुल में इतने सारे हज़ारों लोग कर्मचारी आ जा रहे हैं, आपने लॉकडाउन कर दिया, पूरे शहर की लॉकडाउन कर दिया आपने सिर्फ व्यापारियों लॉकडाउन कर दिया। चाहे वो कोई भी क्षेत्रों का व्यापारी, उसने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन सिडकुल खुला था, सिडकुल में हज़ारों आदमी जा रहे थे। और एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली, जो शराब की दुकान खुली थी। अरे क्या शराब की दुकान बंद नहीं हो सकती थी? क्या शराब की दुकान के वाले रेवेन्यू देते हैं? क्या हम टैक्स नहीं देते? क्या सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार की दुकान को, जो शराब की दुकानों पर लगातार जो सरकार जो ध्यान दे रही है, ये गलत बात है। अगर बंद होना चाहिए तो सिडकुल बंद होना चाहिए था, और अगर बंद होना चाहिए तो शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए थी। सरकार को इसको और भी ध्यान देना चाहिए।